हेलो गाइस, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। जो इंसान अपनी बेटियों को घर का काम काज नहीं सिखाते, फिर उनके साथ यही होता है। आज मैं आपको एक हकीकत सुनाने जा रही हूँ। हर पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को घर का काम अच्छे से सिखाएं। बेशक प्यार खूब करें, अपनी बेटी के हर शौक को पूरा करें, मगर अपनी प्यारी बेटी को घर के छोटे बड़े काम जरूर सिखाएं। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक सुहानी नाम की लड़की होती है। सुहानी के पेरेंट्स उसको बहुत प्यार करते हैं, उसकी हर जिद को पूरा करते हैं। क्योंकि सुहानी उनकी इकलौती बेटी होती है। सुहानी को उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप घर का कोई काम करने नहीं देते, किसी काम को हाथ नहीं लगाने देते, या फिर यूँ कहूँ कि वो सुहानी से उसके चाय का मग तक नहीं धुलवाते थे। सुहानी की माँ जब कभी बीमार हो जाती थी तो तब भी वो घर का काम खुद ही करती थी। अपनी बेटी सुहानी से कभी नहीं कहती थी कि वो घर का कोई काम करे, और सुहानी से घर के किसी काम को नहीं कहते हैं। जबकि सुहानी बड़ी थी, काम कर सकती थी। और एक दिन सुहानी के पेरेंट्स सुहानी की शादी कर देते हैं। अब ससुराल जाने के बाद सुहानी की जिंदगी में आती है काम की प्रॉब्लम, जबकि सुहानी से तो कुछ भी नहीं आता है। और आप तो जानते ही हैं, हर इंसान अपनी बेटे की शादी इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी बीवी आकर घर को संभाले, घर का हर काम करे, घर में साफ सफाई करे, जॉब करे, तब भी घर का सारा काम करे। बट सुहानी कैसे करे? उससे तो कोई काम आता ही नहीं था। सुहानी की सास ही घर का सारा काम करती है, बट वो कब तक करती? बहू के आने के बाद भी सारा काम सास को ही करना पड़ रहा था। सुहानी की सास बात बात पर सुहानी को सुनाती है कि कैसी बहू मिली है, कुछ काम ही नहीं आता। और जब बाहर के लोग घर में आकर सास को घर का सारा काम करते देखते हैं, बहू को शर्म नहीं आती सास से सारा काम कराते हुए। जब ये देखता है कि उसकी माँ घर का सारा काम करती है और उसकी बीवी दिन भर आराम करती है, लड़के को भी ये बात बहुत बुरी लगती है। एक दिन लड़का अपने ससुर साहब को अपने घर बुलाता है और कहता है, अपने ससुर से कहता है, आप मुझे एक बात बताओ, मैंने शादी क्यों की है? और बेटी का पिता अपने दामाद के मुंह को देखता है। दामाद कहता है, आप मुझे बताओ, घर में बहू किस लिए आती है? ताकि बड़ों को आराम मिले और घर की बहू घर का काम करे और घर का सारा काम करे और सब कुछ संभाले। बट यहाँ तो सारा काम मेरी माँ ही करती है और मेरी बीवी दिन भर आराम करती है। आपकी बेटी से तो चाय का एक मग तक नहीं धुलता, उससे तो चाय तक बनानी नहीं आती। आपने अपनी बेटी को घर का कोई काम नहीं सिखाया, ये भी नहीं सिखाया कि किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। कम से कम इतना तो करे कि वो अपना काम खुद करे। नहीं, मुझे तो ऐसी बीवी चाहिए जिसके होते हुए मुझे और मेरी माँ को घर का कोई काम ना करना पड़े। दामाद कहता है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ और घर का सारा काम सिखा कर ही भेजना। और एक बेटी का बेबस बाप अपनी बेटी को लेकर घर आ जाता है और घर आकर अपनी बीवी से कहता है, तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाया है? हमारी बेटी की खातिर आज मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। तुम अपनी माँ होने का एक भी फर्ज अदा नहीं कर पाई। कैसी माँ हो तुम? एक माँ की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि अपनी बेटी को घर का सारा काम काज सिखाए, उसको बड़ी करे, उसको परफेक्ट बनाए। बट तुम एक अच्छी माँ साबित नहीं हो सकी और ना ही मैं एक अच्छा बाप बन सका। लो आगे तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर। इसलिए कहते हैं कि अपनी बेटी को हर काम में परफेक्ट बनाना चाहिए। इसलिए नहीं कि उसको वही काम करना है, इनफैक्ट इसलिए कि उसके सामने कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी सिचुएशन आ सकती है जिससे ससुराल में, दुनिया में उसको ताना ना सुनना पड़े और साथ में उसके माँ बाप को भी, उसके पेरेंट्स को भी कोई बात सुननी ना पड़े। उनकी बेटी की खातिर, बेटी कोई भी हो, किसी की भी हो, उसको हर काम सिखाना चाहिए। उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये काम करने से वो नौकरानी नहीं बन जाती, इनफैक्ट परफेक्ट बनती है, डिपेंडेंट बन जाती है। तो कभी भी किसी की सुननी ना पड़े, कहीं भी किसी भी कोने में उसको मात ना खानी पड़े। अपनी बेटी को स्टडी कराने के साथ साथ उसको परफेक्ट बनाओ, उसको किसी काबिल बनाओ, उसको ससुराल में किसी की भी सुननी ना पड़े। वरना बेटी के साथ साथ उसके पेरेंट्स को, उसके माँ बाप को ताने भी सुनने पड़ते हैं। और अपनी बेटी को बहुत लाड करो, बहुत प्यार करो, उसकी हर जिद को पूरा करो, उसके हर सपने को पूरा करो, उसके साथ हर पल हर वक्त खड़े रहो। बट अपनी बेटी को परफेक्ट बनाओ, उसको हर काम में परफेक्ट बनाओ, उसको हर काम सिखाओ, भी उसकी ज़िंदगी में काम आएगा और उसी से उसकी इज्जत भी बनेगी।